वह आ जाएंगे सिंह वगैरह, उनको दूर कर दो और इनका पालन कर दो। ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा, ऐसा शासन आप लोगों के लिए दिया गया है, और आज उसको भूल करके आप क्या क्या करने लगे, ये आप लोगों को देखना है। अभी यदि 18,500 वर्ष अवशिष्ट है पंचम काल कलिकाल का, तो अभी एकदम बंद तो ना करो। अभी आपको आगे और कदम आगे बढ़ाना है, और तभी जहाँ करके ये अहिंसा धर्म की रक्षा होगी। चलने से ही और परंपरा को चलाने से ही रक्षा होती है। नदी प्रवाह की भांति ये चलती है, लेकिन वहाँ गाड़ी घोड़ा जैसा नहीं, या ठेला जिसको बोलते हैं धक्का लगा दे तो चले जाएं, ऐसा नहीं। आप लोगों के द्वारा ही यह चलना है, इसको समझ करके आपको चलाना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ताकि रविवार है या आज ही कह दूँ तो और अच्छा है। गत रविवार 2-3 रविवारों के बीच में भी हमने ये बात कही थी आपके सामने। आज एक नई दिशा में कुछ ज्ञान हुआ है, आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग समझ लो उसको। इंडिया के बारे में हमने बात कही थी। इंडिया के बारे में बात ये कही थी, इंडिया जब से बने तब से आप लोग के भारत की कुंडली में परिवर्तन आ गया है। सुन रहे हो आप लोग? कुंडली समझते हो क्या है? पंचांग देखो तो मालूम पड़ेगा। नामकरण के अनुसार ही राशि बनती है, कुंडलियों का निर्माण होता है। भारत इस नाम के स्थान पर यदि इंडिया हो गई तो क्या होगा, उसी के अनुसार सब कुंडली बनेगी। वहाँ रहने वालों की भी कुंडली उसी प्रकार बनेगी। इंडिया और इंडियन, इंडियन शब्द के बारे में कहा गया है, सुन करके आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोश में यह शब्द दिया गया है। ओल्ड फैशन्ड offensive is called Indian. Old fashioned criminal person is called Indian. अर्थ आप समझते हैं, आप अपराधी हैं, ये उसमें लिखा है। इंडियन और कुछ नहीं हुआ करता, वह अपराधी क्रिमिनल है। इसका अर्थ हमने अपने ढंग से निकाला, पुराने ढर्रे के आपराधिक तत्व आप हैं। ढर्रे का अर्थ फैशन्ड, पुराने, ये इसका अर्थ निकलता है। आप समझ लीजिए, भाषा के परिवर्तन में देश की क्या स्थिति हो गई है। नामकरण के परिवर्तन से क्या हो गया। जब सीएम जी आए थे, मुख्यमंत्री, उनके सामने भी कहा कि यह इंडिया के स्थान पर आप भारत को लौटाने का विशेष रूप से ध्यान देंगे। केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। यदि यह कोश में लिखा गया है तो आपको समझना चाहिए कि अहिंसा धर्म की स्थिति कहाँ पर रह सकती है। आप अपराधी हैं। क्या आप अपने आप को अपराधी मान सकते हो? लिखा उसमें क्रिमिनल पर्सन, इंडियन, कोश में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है। कई संस्करण निकल गए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ देखना पड़ेगा। वो देख करके अवश्य हमारे सामने लाए थे कुछ विद्यार्थी या इंजीनियरों ने, उसको दिखाया, महाराज ये बिल्कुल सही है, ये लिखा गया है। आज तक उस और आप लोगों का ध्यान नहीं गया। भारत और प्राचीन पदार्थ की संरक्षण यदि चाहते हो, सर्वप्रथम भारत को बचाओ।
भारतीय संस्कृति को बचाओ। खान पीन, रहन सहन, साहित्य संरक्षण, जो कुछ भी संतों ने दिए हैं उनका संरक्षण यदि नहीं कर सकते आप, तो भारत में रह करके भी आप भारतीय नहीं कहलाएंगे। आज प्रतिज्ञा लो कि यदि मान लो कमियां हैं अपने जीवन में, उनको दूर करने का प्रयास करो। जिस प्रकार हम लोगों के सामने संस्कृति ला करके रखी गई है, उसका पालन पोषण होना चाहिए। चंद दिनों के ही जीवन नहीं माना जाता है। काल बाद में तो बिल्कुल अंधकार अंधकार है, इसलिए ज़्यादा न कह करके आपके सामने रखा। क्योंकि आप लोग इस प्रकार के तो बहुत साहित्य देखते होंगे, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए था। खूब शोध हो गए, प्रबंध लिखे गए, किंतु भारत क्यों निकाला गया, भारत शब्द को नामकरण क्यों बंद कर दिया? देखो, मद्रास रखा था, मूल में चेन्नई था। बॉम्बे रखा गया था, मुंबई बना लिया गया। और कोलकाता था तो कलकत्ता बना था। ये सारे सुधर गए, लेकिन जब तक भारत नहीं सुधरेगा तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान रखो, भारत तो कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उसको यदि अखंड रखना चाहते हो, ये भी ध्यान रखो, भारत आज तक अनादिकाल से आया है, आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कभी भी इसमें परिवर्तन हुआ भूभूमि के काल के कारण, वो बात अलग है। बाकी यहाँ पर हमेशा हमेशा अनादि अनिधन वस्तुएं रहती हैं। आप वहाँ पर जन्म लेकर के रह रहे हो, इसलिए ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी में पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों से बचना चाहते हो तो इंडिया के स्थान पर भारत रखना अपने आप चालू कर दो। अपने आप ही जो होगा सो होगा, इससे तो आप बच जाओगे। यदि फिर भी नहीं बचना चाहोगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। आज तो विश्व ही एक हो रहा है। वसुदेव कुटुंबक होना तो मुश्किल था, लेकिन आज तो हो गया किसी भी प्रकार से। खान पीन, रहन सहन आदि व्यापार के अपेक्षा तो इस प्रकार सम्मिश्रण हो गया, लेकिन विचारों की संगति मिटती चली जा रही है और बिल्कुल समाप्ति है। इसको बचाना चाहते हो तो आज हमने कह दिया। अन्यथा यदि आपको बुरा लग गया हो तो उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोश है उसमें अवश्य देखेंगे आपको मिलेंगे ये दोनों पंक्ति। यदि सही है तो अब इसके बारे में ज़्यादा उहापोह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत जो हम भारतीय हैं और हम भारतवासी हैं, क्योंकि भारत के द्वारा यह अनुशासित था जो आज आपके सामने उदाहरण आदि पुराण के माध्यम से दिया है। चक्रवर्ती ने ही श्रावकों को बुलाया था और यह परीक्षा दी थी। आज वह परीक्षा के रूप में मैंने आपके सामने रख दी। यदि गलती हो गई तो महापुराणकारों को पूछ लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। भारत को भारत बोलो, भारत को भारत बोलो। ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले। ये देश है अपना भारत तो इंडिया फिर क्यों बोले। जब भी अपना मुख खोले जय जय भारत बोले। भारत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत की संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में जीवन से भी अधिक महत्व जीवन मूल्यों का है। भारतीय संस्कृति, भारतीय करेंसी में एक सूत्र यदि आ जाता है तो मान के चलना कि अहिंसा धर्म पंचम काल के अंतिम समय तक जीवंत रह जाएगा। और ये सूत्र सिर्फ महावीर का नहीं है, प्राणी मात्र का सूत्र है, जन जन का सूत्र है। जियो और जीने दो, इस सूत्र को यदि हम भारतीय करेंसी में लिखवा सकें, मैं सोचता हूँ संपूर्ण जैन समाज की ये पहल मानव जाति के लिए एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीव तक के अभयदान के लिए कारण बन जाएगी। मैं भारत हूँ।
जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म।